नमस्कार। डेली डोज के विशेष कार्यक्रम हमारे डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के विषय में। हम जानेंगे क्या है बैरिएट्रिक सर्जरी और किस तरीके से ये की जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि लगभग एनसीआर में लगभग 20 साल से अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं और मथुरा में भी लगभग 5 साल इनको इस सेवा को देते हुए हो गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, जीआई सर्जन। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में आपका। और थोड़ा बताएं कि ये बैरिएट्रिक सर्जरी है क्या, अपनी सरल भाषा में थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दूसरा, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नव वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो क्यों बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है, सरल भाषा में कहें तो जो बहुत मोटे इंसान होते हैं जिनका वज़न अत्यधिक हो जाता है, जो उस वज़न के कारण काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उन लोगों को जो वज़न अपनी आम तरीक़ों से जो रूटीन होता है, जैसे एक्सरसाइजेज हो गई और डाइटिंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि सर्जरी के द्वारा एक परमानेंट वेट लॉस की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब लगभग आपका, मैंने जैसे आपका पता चला कि 20 साल, तो कितना लगभग अनुभव आपका हो चुका हो, लगभग कितनी सर्जरी आपके द्वारा इसमें की जा चुकी होंगी? मेरा टोटल अनुभव 20 वर्ष से ज़्यादा है और बैरिएट्रिक सर्जरी में मैं पिछले 5 साल से हूँ और लगभग 200 से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी मैं कर चुका हूँ। तो इस सर्जरी में डॉक्टर साहब आप थोड़ा दर्शकों को ये भी बताएं कि इसमें किसी तरीके का रिस्क फैक्टर कितना रहता है और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और क्या उसके या ये बिल्कुल किसी तरीके का रिस्क फैक्टर इसमें नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, कोई भी सर्जरी होती है उसके अपने इनहेरेंट रिस्क होते हैं। चाहे जैसे कि हम सबसे सिंपल गॉल ब्लैडर की सर्जरी ले लें, जिसमें आमतौर पे आदमी ये एक्सपेक्ट करके आता है कि मैं आऊँ और अगले दिन मैं छुट्टी होकर घर चला जाऊँ, तो उसमें भी 1% संभावनाएं होती हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है। तो सिमिलरली बैरिएट्रिक सर्जरी में भी, हालांकि ये उतनी ही सेफ है जितनी कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, पर वो 1% चांस कॉम्प्लिकेशंस होने का किसी भी सर्जरी के साथ है, वो इसके साथ भी है। डॉक्टर साहब, क्या मथुरा में इस तरीके की सर्जरी के या लोग जो आ रहे हैं, तो क्या उनको रेस्पॉन्स उनका कैसा रहता है आफ्टर सर्जरी? जो लोग इस सर्जरी को करा चुके हैं वो काफ़ी अपने आप को बेहतर अपनी लाइफस्टाइल महसूस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो वेट हो जाता है, एक तो आदमी चलने फिरने में भी मुश्किल होती है उसको, फिर सामाजिक तौर से भी वो डिप्रेशन में रहता है, अपने शरीर को लेके वो कॉन्शियस रहता है, पार्टियाँ वार्टियाँ अटेंड करने में भी वो अपने आप को एक मजाक का पात्र समझता है। जैसे जैसे वेट लॉस होता है वो अपने आप को अपने अंदर एक स्फूर्ति आने लगती है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, उसको लगता है कि हाँ वो बेटर दिखने में बेटर हो गया है, सब चीज़ें। तो ओवरऑल उनका एटीट्यूड अपने लाइफ के लिए चेंज हो जाता है और काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं पेशेंट्स जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरी का जो पीरियड रहता है, कितना टाइम इसमें स्पेंड होता है और लगभग कितना खर्चा लगभग इसमें आ जाता होगा, और क्या पहले से कुछ उनको प्रिपेयर किया जाता है या उनको पहले से कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो उनको करनी है सर्जरी से पहले या आफ्टर सर्जरी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको हमारे दर्शकों को बता सकें, इसके बारे में जानकारी और मिल जाती है ज़्यादा? पहले तो सर्जरी में अस्पताल का स्टे लगभग 2 दिन का रहता है और कोई बहुत मेजर चीर फाड़ नहीं होती। आजकल दूरबीन से ऑपरेशन होता है, 4-5 छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं से ऑपरेशन हो जाता है और मरीज जो है ऑपरेशन के 6 घंटे बाद चलना फिरना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि वेट क्यों बढ़ता है आमतौर पे आदमी का, क्योंकि हमारी इनटेक जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। जैसा कि हमारा बैंक बैलेंस है, अगर हम उसमें पैसे डालते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा। इसी तरह अगर हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की 100 कैलोरी 1500 कैलोरी की है और हम लगातार 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो वेट अपने आप बढ़ने लगेगा मरीज का। तो बेसिक आइडिया बैरिएट्रिक सर्जरी का है कि उसका कैलोरी कंजम्पशन जो है उसका कम किया जाए, तो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। इसीलिए जब भी हम बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं तो आमतौर पे जब ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है और लगभग कुछ 15 से 20 दिन लग जाते हैं नॉर्मल डाइट पे आने में। लेकिन उनको यही एडवाइस रहती है कि हाई कैलोरी फूड इनटेक ना लें और अपनी ज़िंदगी को हमने उनको एक टूल दिया है अपनी इससे लड़ाई करने के लिए, लेकिन उसका असली फ़ायदा तभी है जब मरीज को अपने ऊपर खुद भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मरीज ऑपरेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत व्यायाम करना शुरू कर दे, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दे, तो उससे उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और परमानेंट बने रहते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी से पहले क्या ऐसी कोई ऐसी चीज़ उनको समझ में आती है कि भाई इतना वेट हो उनका या इस तरीके से फैट उनका बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे कोई मानक होते हैं कि इतना कम से कम हुआ तभी ये सर्जरी कराई जा सकती है, या कोई भी थोड़ा अगर वेट बढ़ा हुआ है या थोड़ा थोड़ा बहुत भी है तो उसके कुछ मानक निर्धारित होते होंगे? बिल्कुल, इसके मानक हैं जिसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई जो होती है आदमी के, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट 100 किलो है और मेरी हाइट 7 फुट की है, तो मेरे लिए वो वेट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यही वेट 5 फुट के इंसान के लिए हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या, एक नॉर्मल इंसान के लिए बीएमआई उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, और ये बीएमआई जो है नॉर्मल इंसान की 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। सर्जरी करने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है, ये बीएमआई, अगर कुछ डिजीज़ेज़ हैं उनको, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, थायराइड की हो, डायबिटीज़ हो, तो ऐसे जो पेशेंट हैं वो 35 के ऊपर बीएमआई हो, उनको ये सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर वो पूर्णतः हेल्दी हैं तो उनकी बीएमआई 40 से ऊपर होनी चाहिए। तो एक हेल्दी इंसान सिर्फ वेट से जो पीड़ित है, जिसकी बीएमआई 40 से ज़्यादा है, वो इस सर्जरी के कराने के पात्र हैं। और अगर डिजीज़ के साथ, जिनके साथ है, तो 35 के ऊपर भी ये सर्जरी की जा सकती है। अच्छा, इसमें आपने डिजीज़ की बात की, तो क्या कोई ऐसी डिजीज़ है कि जिनको लेकर ये सर्जरी संभव नहीं हो पाती है, या जिनको कुछ ऐसी डिजीज़ ख़ास तौर पे उन डिजीज़ के बारे में कि जिनके बाद अगर वो हैं तो फिर सर्जरी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोटापा एक अपने आप में एक बीमारी है जो हम लोग नहीं समझते हैं। जितना शरीर के ऊपर मोटापा दिख रहा है, उतना ही शरीर के अंगों पे भी डिपॉजिट होता है। तो जैसे अगर हार्ट पे डिपॉजिट हो रहा है तो आपने देखो हार्ट अटैक वगैरह का कारण होता है, धमनियों में बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेनक्रियास पे जमा हो जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन में इफेक्ट आता है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो पेशेंट्स की हम बैरिएट्रिक सर्जरी कर रहे हैं, तो हमने ये पाया है कि इन पेशेंट का ऑटोमेटिकली जो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, थायराइड, ये सब क्योर हो जाते हैं। इनकी मेडिकेशन, या तो 80% लोगों में तो इनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 20% लोग जो होते हैं उनमें ये इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। और आपने पूछा कि किन लोगों में ये नहीं करनी चाहिए, तो एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो और सर्जरीज़ के साथ जैसे है वही इसके साथ लागू होता है। अगर सीवियर कार्डियक कंडीशंस हैं पेशेंट की, सीवियर COPDs हैं, मतलब जैसे एस्थमा वगैरह होता है, इनको सांस की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, तो उनको देखना पड़ता है, एवेलुएट करना पड़ता है क्या वो इसको झेल पाएंगे, सर्जरी को नहीं झेल पाएंगे। जैसे उनका ईको करके देखते हैं कि हार्ट ठीक है या नहीं है। ऐसे ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो फेफड़ों की स्थिति बताता है। तो ये सारी टेस्ट पहले करने पड़ते हैं। अगर वो टेस्टों में अपने उस पर ठीक मानकों पर सही उतरते हैं, तभी उन लोगों को आगे सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। अच्छा, इसमें कोई एज का फैक्टर रहता है कि इस एज का के व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं और इससे पहले नहीं कर सकते, ऐसा कोई एज का भी फैक्टर इसके अंदर रहता है? आमतौर से किशोरावस्था से पहले नहीं बोलते हैं कि सर्जरी होती है, लेकिन कई बार देखा है कि आपने देखा होगा कई किशोर जो हैं बचपन में ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो उन लोगों में भी अब ये सर्जरी शुरू हो गई है और अच्छे रिजल्ट्स हैं इस सर्जरी के। ऐसा ही एक उम्र के बाद 70 तक तो कर सकते हैं आराम से। उसके बाद पेशेंट की उम्र कुछ नहीं है आजकल। आपने देखा होगा 80 साल के भी लोग जवान रहते हैं। आपने अपनी फिटनेस कितनी मेंटेन कर रखी है, लेकिन जो बैरिएट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हैं ऑब्वियसली वो फिट नहीं होंगे। तो रफली हम कह सकते हैं कि 15 से 70 के बीच में हम कर सकते हैं। कोई ऐसा मानक नहीं है जिसमें ये डिसाइड किया होगा इतनी एज में कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि ये एक सेफ रेंज है जिसमें की जा सकती है। अच्छा, इसका एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मथुरा एक कह सकते हैं कि उस हिसाब से शहर नहीं है जैसे दिल्ली है या नोएडा या मुंबई है बड़े, तो यहाँ पे इसका लगभग कितना एक्सपेंस हो जाता होगा और कितने एक्सपेंस के बाद हम ये सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं? जी, आप अगर हम बड़े शहरों की बात करेंगे तो ये सर्जरी कम से कम 3.5-4 लाख रुपए में होती है। हम मथुरा में ये सेवाएँ लगभग 2 लाख रुपए खर्चे में ये दे रहे हैं, जो कि काफ़ी, क्योंकि एक्चुअली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो खर्चा जो है उसका बहुत हो जाता है। वरना जो हम मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका प्रमोशन हो, तो लगभग इस रेंज के आसपास हम करने का प्रयास करते हैं कि इसमें ही हो जाए। डॉक्टर साहब, आपने खुद अपने यहाँ मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सर्जरी वहीं कर देते हैं या क्या इसके लिए हमें किसी हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है? नहीं, मैं अपने यहीं अभी मेरा तो रिसेंटली मैंने ऑर्थोनोवा के नाम से हॉस्पिटल खोला है और उसमें ही मैं 6 महीने ही नहीं हुए हैं अभी खोले हुए, और हम 3 सर्जरीज ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें। रूटीनली हम सर्जरीज करते हैं। तो
ऐसा कुछ खास वो नहीं है जिसके लिए हमें कोई विशेष रिक्वायरमेंट्स हो। हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है इस तरीके की हम इस सर्जरी को सेफली कर सकें। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये जो सर्जरी है जो मथुरा में आपने कहा कि अभी हमने फ़िलहाल में ही शुरू किया, हम मथुरा में तो पहले मैं नैती में था तो 5 साल से कर रहे हैं, पर ये मैंने अपना हॉस्पिटल ऑर्थोनोवा अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया जिसमें ये सेवाएं अभी शुरू की हैं। तो फिर अभी लोगों का क्या इसकी तरफ किस तरीके से देख रहे हो, क्या उनका रुझान इस तरफ बढ़ रहा है या लोगों को अभी भी किसी तरीके का इसको लेकर दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं कि शायद इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, या कोई ऐसी सर्जरी जो आपने पिछले 10-15 साल में की हो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आए हों, तो उन लोगों को समझाने में आसान हो जाता है कि इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? मेनली ये तो मैं देखा है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे मथुरा में हमारे खाना पीना ऐसा है कि हम लोग काफ़ी नाश्ता वगैरह भी आप देखा होगा, बेड़ई वगैरह लेते हैं, जलेबियाँ, मिठाई पे हमारा बहुत जोर है। तो काफ़ी लोग हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जिनको ये सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से लोग इस सर्जरी को इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मोटापा एक बीमारी है, तो इसके लिए भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक हिच है लोगों के मन में जो कि हम अभी तक इसको दूर नहीं कर पाए हैं। कॉम्प्लिकेशन यही है कि जैसे कि हमने बोला कि हम ये एक हथियार है जो हमने आपको लड़ने के लिए दिया है, जो आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, डाइट करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन 2-3 किलो वजन कम हो जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका अपने नॉर्मल वेट से 50-50, 60-60 किलो वजन ज़्यादा है, तो उतना वो अपनी किसी भी तरीके से कम नहीं कर पाते। लेकिन फिर अगर हमने सर्जरी के बाद देखा और हमने उनकी इंटेक कम कर दी, लेकिन अगर वही वो अपनी रोज़ की मिठाई खा रहे हैं, रोज़ शेक्स पी रहे हैं, कैलोरीज उसी तरीके से ले रहे हैं, तो ये संभावना है कि उनका वेट फिर से बढ़ जाए। डॉक्टर, अपनी सरल भाषा में आप क्या समझाना चाहेंगे उनको कि क्या उन्हें इस तरफ बढ़ने में इस तरीके की दिक्कतें नहीं हो सकती हैं, या उनको इस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए? अपनी सरल भाषा में आप उनको कैसे समझा सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ नेचुरल हो जाए, क्योंकि जो भगवान ने हमें शरीर दिया है उसको हम नेचुरल तरीके से अगर फिट रखें तो उससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो अगर हम अपने शरीर को लिए एक नियमित सोने का टाइम निश्चित हो, 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर होनी चाहिए, और कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए व्यायाम करने के लिए निकालें। खान पान को, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करें और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिएं, तो मुझे लगता है कि शायद किसी को इस तरह की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर वाकई जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिनका वेट इतना अत्यधिक है कि वो अपने आप को दिक्कत महसूस करते हैं हर तरीके से, फिजिकल तरीके से, सामाजिक तरीके से, तो मुझे लगता है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सर्जरी होने के बाद वो अपने आप को फिर से वापस स्फूर्तिमान महसूस कर सकते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो सकती है बिल्कुल ही, और कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी उनकी पर्सनैलिटी, और उसको लेकर ही उन लोगों को आगे अपने फ्यूचर का भी वो अब तराश सकते हैं इस चीज़ को। आपका क्या मैं सही कह रहा हूँ इस बात को? बिल्कुल एकदम। मुझे लगता है कि जो भी अगर जिनको ये इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनको उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जिन्होंने इस सर्जरी को कराया है, कि वो बता सकते हैं उनको कि उनको क्या परेशानियाँ हुई और क्या उनको एडवांटेज हुए। मेरी राय में जब भी हम देखते हैं, हम लोग एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे इस तरह के लोगों को मिलवा सकें, और वो लोग अपनी ज़िंदगी से इतने खुश हो जाते हैं, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका फैट कम हो गया, आपकी चांसेस डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने की, जैसे हार्ट की डिजीज़ हैं और ये सब, आप देखा बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है तो घुटनों पर ही सारा प्रेशर पड़ता है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से आप निजात पा जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल ऐड कर लेते हैं, वो भी क्वालिटी वाले, क्वांटिटी वाले नहीं। एक तो है आपके जी रहे हैं, एक है अच्छी तरह एक जिंदा दिली से जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है ये। डॉक्टर साहब, हम आपसे इस विषय पर और भी आगे भी फिर से चर्चा करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि लोगों को अगर ऐसी चीज़ कुछ है जो मथुरा में आज मौजूद है और उससे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, तो हम समय समय पर आपसे ज़रूर बात करेंगे, और उन बात करने के बाद हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, और जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके, और मथुरा के अंदर ही लाभ मिल सके, और अच्छा एक उनको जो मैंने कहा भी कि ट्रांसफॉर्म हो सकती है उनकी पर्सनैलिटी, और वो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जी सकें और अपने लाइफ में 10 साल और इंक्रीज कर सकें, और जो उनके दिमाग में जैसे चलता है कि चीज़ें कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, और हम लोग अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, या पर्सनैलिटी हमारी उस हिसाब से नहीं दिख रही है जैसा हम सोचते हैं या हम देखते हैं,
तो उन लोगों के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है और उन लोगों को इस विषय पर सोचने के लिए डॉक्टर साहब से कंसर्न भी कर सकते हैं और उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो बात भी कर सकते हैं। और हम लोग जो है डॉक्टर साहब के नंबर भी प्रोवाइड करा रहे हैं और इस तरीके से वो लोग अपने इन फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर करते हुए और अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करें। डॉक्टर साहब ने ये बात ज़रूर कही है और रूटीन अपना ऐसा बनाएं कि वो आगे अच्छी लाइफ जी सकें। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर बात करेंगे अपने नए डॉक्टर के साथ हमारे डॉक्टर्स में। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को, जिससे कि लोगों तक और अधिक लोगों तक की जानकारी पहुंच सके और इस जानकारी का लाभ ले सकें।